हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का जो हमारा टॉपिक था सेल डिवीजन। इसके पहले लेक्चर में हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, म्योसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग म्योसिस के बारे में हमने देखा था कि जो हमारा म्योसिस जो होता है, म्योसिस सेल डिवीजन जो हमारा होता है, ये किसके अंदर होता है? हमारे जो हमारा म्योसिस सेल डिवीजन होता है, ये हमारा किसके अंदर होता है? हमारे स्पर्म एंड ओवम के अंदर होता है। स्पर्म एंड ओवम मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं, ये क्या होता है? इनके अंदर होता है। ठीक। बाकी रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जितने भी सेल हमारे होते हैं, उसमें जो डिवीजन होता है उसको क्या बोला जाता है? माइटोसिस बोला जाता है। बट स्पर्म एंड ओवम में जो डिवीजन होता है उसको क्या बोला जाता है? मियोसिस बोला जाता है। ऐसे समझ में। अब डिफरेंस क्या है माइटोसिस मियोसिस में? हमने क्या देखा था कि माइटोसिस में क्या था कि अगर एक सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा था? दो सेल बन रहा था। इसको क्या बोला जाता है? माइटोसिस बोला जाता है। बट मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से हमारे क्या बनते हैं? चार सेल बनते हैं। एक दो तीन चार। एक सेल अगर, एक स्पर्म सेल है या ओवम सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो कितना बनेगा? एक दो तीन चार। कितने बनेंगे हमारे? चार सेल बनेंगे। माइटोसिस में क्या बनते थे? दो बनते थे। मियोसिस में क्या होंगे? हमारे चार बनेंगे। आए समझ में। इसमें क्या होता है कि हमारा जो माइटोसिस होता है, इसमें हमारे क्रोमोजोम जब डिवीजन हो रहा था तो क्रोमोजोम के नंबर हमारे क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब 23 पेयर आपके रहेंगे। बट मियोसिस में क्या होता है? हाफ हो जाता है। क्या होता है आपका? हाफ। अभी आगे हम देखेंगे। अब देखिए हमारा मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है? आपका हाफ हो जाता है। ऐसा समझ में। अब जो हमारा जो मियोसिस होता है, ये हमारा क्या होता है? दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। दूसरा क्या होता है आपका? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटेशनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब क्या होता है? कम होना। मतलब क्या होगा कि अगर मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि अगर आपका ये सेल है, इसके पास कितना पेयर क्रोमोजोम है? 23 पेयर है। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, 23 पेयर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी क्रोमोजोम का जो नंबर है ये क्या हो जाएगा? इसमें कम हो जाता है। ऐसे समझ में। मियोसिस फर्स्ट में। बट जो ही ये मियोसिस फर्स्ट से ये मियोसिस सेकेंड में पहुंचता है तो फिर क्या हो जाते हैं आपके जो क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो हाफ ना होके, जितना, जैसे अगर मान लीजिए 23 पेयर यहाँ पे है तो 23 से अगर जितने भी हमारे जो हमारे क्रोमोजोम जितने भी सेल बनेंगे, सब में क्या होगा? हमारा 23 पेयर ही क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। ऐसा समझ में। बट मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है हमारा कि अगर मान लीजिए 23 पेयर है, मतलब 46 क्रोमोजोम है, तो ये क्या हो जाएंगे? 23 क्या हो जाएंगे आपके? अलग हो जाएंगे। ठीक। बट इसमें क्या होगा कि अगर ये 23 हैं तो जब इनका फर्दर डिवीजन होता है, जिसको मियोसिस सेकेंड बोलते हैं, तो फर्दर डिवीजन में ये हाफ नहीं होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं। 23 अगर है तो 23 ये भी होगा, 23 ये भी होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं। और अगर रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि अगर 23 पेयर है, मतलब 46 क्रोमोजोम है, तो अगर 46 क्रोमोजोम है और उनका मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे आपके? 23 एंड 23 क्या हो जाएंगे आपके? डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे समझ में। मैं आपको आप लोग को एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कैसे क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है। अब ये समझिए कि आपका एक सेल है, पेरेंट सेल। ये आपका क्या है? पेरेंट सेल। ठीक। और इसमें जो हमारा क्रोमोजोम है 2n, यहाँ पे 2n का मतलब क्या हुआ? 22 × 23 पेयर 2n है। अब इसमें क्या होगा? जब मियोसिस फर्स्ट होगा, क्या होगा आपका? मियोसिस फर्स्ट होगा।
जब इसमें होगा आपका मियोसिस फर्स्ट, जब मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। मतलब 2n 23 पेयर था, अब 2n क्या हो जाएगा आपका, nn हो जाएगा। ऐसे समझ में, nn मैंने बताया था कि अगर 2 है तो एक एक हो जाएंगे, हाफ हो जाते हैं, रिडक्शनल रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और इसको क्या बोला जाता है, मियोसिस फर्स्ट। ठीक, अब मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है आपका, इक्विटेशनल डिवीजन होता है, इक्विटेशनल डिवीजन होता है। इक्विटेशनल डिवीजन में क्या होते हैं आपके, चार सेल का, सॉरी 4 सेल बनते हैं, ए 1 1 2n 3n 4n। देखिए यहाँ पे जो n था, ऐसा नहीं है कि n भी हाफ हो गया है, एक सेल अगर है तो इसके जो क्रोमोजोम के जो नंबर है वो डिवाइड नहीं हुए हैं। ठीक, यहाँ पे क्या था, 2n से इसका हाफ हो गया था, बट मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, इक्विटेशनल इक्वली डिवाइड होगा, n है तो n ही रहेगा। अगर यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोजोम है तो जब ये 4 बनेंगे तो क्या होंगे आपके, 23 पेयर ही होंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कितने डॉटर सेल बन रहे हैं, डॉटर सेल 4 बन रहे हैं। तो मियोसिस में क्या था, पेरेंट सेल जब डिवाइड होते हैं तो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। बट आपका जो माइटोसिस में क्या हो रहा था, 2 बन रहे थे। ऐसे समझ में, ये आपका क्या है, माइटोसिस एंड मियोसिस है। ऐसे समझ में, आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। कोई भी अगर डाउट्स होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू क्लास।